आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों का फल। इसके नीचे हमने नियत भी लिखा है और अनियत भी लिखा है, और नियत के नीचे ही हमने एक छोटा सा जाति शब्द लिखा है, और अनियत के नीचे हमने आयु और भोग लिखे हैं। शायद आपको ध्यान होगा कि जब हमने YouTube पे अपना ये चैनल शुरू किया था, तो आरंभ में ही तकरीबन पौने दो साल पहले हमने अपना आरंभ ही कर्मों के रहस्य से शुरू किया था। और कर्मों के रहस्य के ऊपर ही आरंभ के 6 जो हमने सत्संग किए थे, वो कर्मों के रहस्य के ऊपर ही थे। और उसके बाद भी हमने कर्मों के ऊपर विभिन्न चर्चाएं की हैं। देखिए, कर्मों का विषय बहुत ही एक जटिल है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि कर्म की बारीकियों को अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी समझने में चकरा जाते हैं, क्योंकि कर्मों का जो एक रहस्य कह लो, जो उनकी बारीकियां हैं, बहुत ही गहन है। लेकिन अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के फल के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन अपने कर्मों की ओर ध्यान ही नहीं देता। सभी मनुष्यों में ये उत्सुकता रहती है कि भविष्य में मेरा जीवन कैसा होगा। तो इसका अभिप्राय यही होता है कि भविष्य में मुझे कैसे कैसे सुख मिलने वाले हैं। यानी कि अक्सर मनुष्य अपनी जन्म पत्रियां लेकर, या जहां जहां भी भविष्यवाणी का कुछ उसको अंदेशा होता है, तो वहां वहां उसकी रुचि बनी रहती है कि भविष्य में मुझे किन किन सुखों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि शास्त्रों का ज्ञान लेने में एक साधारण मनुष्य की रुचि ही नहीं होती। देखिए, मैं अपने कर्मों के ऊपर ही नहीं, मैंने अब तक तकरीबन 400 के आसपास अलग अलग विषयों पर अलग अलग शास्त्रों की बातों को एक साधारण उदाहरणों द्वारा समझाने का मैंने प्रयास किया है। और परमात्मा की कृपा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और शास्त्रों के गहन अध्ययन से मैंने ब्रह्म मुहूर्त में ये सभी वीडियो में आपको तर्कपूर्वक, विवेक संगत तरीकों से आपको समझाने का प्रयास किया है। और मैंने अपने सभी वीडियो में विभिन्न चित्रों द्वारा भी, या विभिन्न अंकों के सूत्रों द्वारा, यानी विभिन्न तरीकों से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, एक साधारण मनुष्य को इन सभी जानकारियों को कहो, देखिए शास्त्रों में जितनी भी बातें बताई गई हैं, उनमें एक एक शब्द का अर्थ छिपा होता है, और सभी की सभी कही गई बातें व्यवहारिक होती हैं, यानी कि वो अनुकरणीय भी होती हैं, और व्यवहार में आपके हमारे वो एक प्रेरणादायक होती हैं। और उन्हीं के अनुसार ही प्रकृति का नियम कह लो, या हमारे आत्मा और परमात्मा की जो जितनी शक्तियां जैसे कार्य करती हैं, वो सभी शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन एक साधारण मनुष्य ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान को एक बहुत अधिक महत्व नहीं देता। अक्सर मनुष्य इन बातों को एक बहुत ही हल्के में लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अक्सर सारे दिन में पाप कर्मों से बच नहीं पाता। देखिए, मुझे कहने में कभी कभी बात कहने में संकोच भी होता है, लेकिन सच्चाई से अवगत कराना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना ही होगा। देखिए, सतोगुण है ज्ञान की स्थिति, और जब हम रजोगुण में आ जाते हैं, तो वहां थोड़ा हमारा ज्ञान धुंधला रहता है। देखिए, धुंध में हमें अपना ही अपना, यानी कि हमें स्वयं के सुख का कह लो या स्वार्थ का कह लो। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं, तो हमें अधिक दूर का नजर नहीं आता, हमें ज्यादा से ज्यादा 8-10 मीटर तक की ही नजर आता है। इसीलिए एक मनुष्य जब जब रजोगुण में रहता है,
उसको अपने स्वयं के सुखों का या ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के सुखों की ही चिंता बनी रहती है। वो उससे आगे बढ़ नहीं पाता, यानी कि वो अपने मोहल्ले तक या अपने शहर तक या अपने देश तक या इस प्रकृति तक, यानी परमात्मा की जो अलग अलग स्थितियां हैं वहां तक पहुंच नहीं पाता। जबकि मनुष्य जीवन केवल और केवल अपनी अज्ञानता मिटाने के लिए ही मिला है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हम सब की आत्माएं ज्ञानवान हैं, आनंद युक्त नहीं है, लेकिन ज्ञानवान तो हम सभी की आत्मा है। चाहे वो पेड़ पौधे की आत्मा है, चाहे वो कीट पतंगे की, चाहे पक्षी की, चाहे पशु की, चाहे मनुष्य की। हम सभी मनुष्य सत्संग में भी जितना भी ज्ञान लेते हैं वो कोई नया ज्ञान नहीं है, और मैं भी आपको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा। देखिए, हम सभी की आत्मा ज्ञानवान है, लेकिन जैसे जैसे हमारी आत्मा ये प्रकृति के जड़ पदार्थों का भोग मर्यादा से अधिक करती जाती है, यानी कि जैसे जैसे एक मनुष्य इन भोगों में रहता हुआ अधिक लिप्त रहता है, यानी कि इन भोगों में ही डूब जाता है, तो क्योंकि प्रकृति के सभी पदार्थ तो तामसी हैं। तामस का मतलब होता है अंधकार से, अज्ञानता से, यानी कि हम इन प्रकृति के पदार्थों का जितना अधिक भोग करते हैं तो फिर हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है, आवृत हो जाता है, या हम अज्ञानता में आ जाते हैं। ये एक ही बात है, जैसे सूर्य के आगे काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश अस्थायी रूप से ढक जाता है। इसी तरह भोगों को भोगने के कारण ही हमारी आत्मा का ज्ञान ढक चुका है। जब मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है तो उसको सही गलत की पहचान नहीं होती, और मनुष्य जोनी, क्योंकि हमें और आपको केवल और केवल परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए और परमात्मा को ही पाने के लिए मिली है। और ये तो तभी संभव होता है जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हम अगर समाप्त कर लेते। अब हम अपनी आज की चर्चा को, जो कि नियत और अनियत के ऊपर ही है। देखिए, नियत का नीचे जो हमने जाति शब्द लिखा है, यानी कि हम सभी मनुष्यों को जन्म के साथ ही मनुष्य योनि की जाति मिल चुकी है। अब मरते दम तक हमारी आपकी जाति मनुष्य की ही बनी रहती है। देखिए, जो जिस जाति में कहो या जिस स्थूल शरीर का उसको प्राप्ति हो जाती है, इसी जाति विशेष का मिलना ही कर्मों का फल है। देखिए, मनुष्य योनि की जो एक जाति आपको और हमें मिलती है वो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों के कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। जब पुण्य कर्मों की पाप कर्मों की अपेक्षा में अधिकता रहती है, यानी कि पाप कर्मों की न्यूनता हो और पुण्य कर्मों की अधिकता हो, या पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी हो, तभी ही मनुष्य योनि की एक जाति मिलती है। इसी जाति मिलने को ही हमने एक कर्मों के फल में नियत जोड़ा है, यानी कि ये जिस भी स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है वो संचित कर्मों के कर्माशय के अनुपात के ऊपर ही होती है। अब अगर किसी के संचित कर्मों के अनुपात में पाप कर्मों की बहुत अधिकता होगी है, किसी के मान लो 90% पाप कर्म है और पुण्य कर्म केवल 10% ही रह गए, तो ऐसे में मनुष्य को बहुत ही नीचे की जोनियों में मरने के बाद जन्म मिलता है। इसी तरह हमने कर्मों का फल में एक दूसरे जगह लिखा है अनियत। अनियत के नीचे हमने लिखा है आयु जमा भोग। देखिए, हम सभी मनुष्य एक निश्चित आयु और भोग लेकर आते हैं। यहाँ आयु का अभिप्राय होता है कि हम अपने मिले हुए जीवन की एक निश्चित सांसें लेकर आते हैं।
देखिए, हम जैसे जैसे भोगों में अधिक लिप्त रहते हैं तो फिर हमारी सांसें तेज चलती हैं। तो ऐसे में जो मिली हुई सांसें हैं वो जल्दी आयु में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी अगर किसी की आयु 70 वर्ष की थी, उसने भोग अधिक कर लिए, तो वो अपनी 70 वर्ष की आयु को ही 55 वर्ष में अपनी सांसें भोग के अपनी आयु को समाप्त कर लेता है। ये जो आज हमने अनियत आयु और भोग लिखा है ना, ये केवल और केवल आपके और हमारे मनुष्य योनि के लिए ही है। जबकि मनुष्य से अलावा जितनी भी शेष योनियां हैं, उनके लिए कर्मों का फल नियत है, में जाति भी बदलती नहीं है, और जो अनियत में वहां आयु और भोग भी नियत ही बने रहते हैं। उसका कारण है क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम नए कर्म करने की हमें आपको स्वतंत्रता है। जबकि मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, वो जितने भी कर्म कर लो, क्रिया कहो या कार्य कहो, वो प्रकृति की प्रेरणा से ही करते हैं। यानी कि वो जितने भी नए कर्म करते हैं वो लिखे नहीं जाते, वे मात्र एक क्रिया रूप में ही माने जाते हैं। जैसे एक बिल्ली अगर चूहे को मार के खा जाती है तो उसका पाप का कर्माशय नहीं बनता। एक कुत्ता अगर बिल्ली को खा जाता है तो उसका भी पाप का कर्माशय नहीं बनता। जंगल में एक शेर अगर हिरण को खा जाता है तो उसका पाप का कर्माशय नहीं बनता। यानी कि मनुष्य से नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं, वो जितने भी कर्म फल भोगते हैं, वहां नियत और अनियत शब्दों में भेद नहीं रहता, वो सब कुछ ही नियत ही बना रहता है। यानी कि उनकी जाति भी, आयु भी और भोग भी। देखिए, भोग में ही सुख और दुख दोनों ही गिने जाते हैं। अब हम आते हैं मनुष्य के ऊपर। देखिए, मनुष्य की जो जाति है वो तो नियत हो गई है, यानी कि उसकी जन्म के साथ मिली हुई जाति तो मरने दब तक मनुष्य की ही बनी रहती है। लेकिन उसके जो आयु और भोग हैं वो अनियत बने रहते हैं। क्योंकि अभी हमने बताया ना कि हम अगर अपना जीवन एक सीमित बिताते हैं तो हम अपनी मिली हुई आयु का पूर्ण रूप से भोग लेते हैं। यानी हमें जितनी भी आयु मिली है उसमें कम अधिक नहीं हो पाती। जबकि आयु के साथ ही हमने एक शब्द लिखा है भोग। देखिए, कुछ तो भोग हम प्रारब्ध रूप में लेके आते हैं, यानी कि सुख और दुख जो हमें जन्म के साथ ही एक भाग्य के रूप में कह लो, प्रारब्ध के रूप में कह लो। यानी जिन कर्मों को हम अपने पूर्व के मनुष्य योनि में कर चुके हैं और उनके फल अभी आने बाकी थे, जब वो कर्मों का फल अब पक गया है तो वो हमें वर्तमान जीवन में जो मिलते हैं, एक तो वो हमारे सुख दुख गिने जाते हैं। देखिए, एक मनुष्य जब 100 रुपए की मेहनत करता है और उसको अगर फल 500 रुपए का आ जाता है तो 400 रुपए का जो अतिरिक्त फल है वो पूर्व के भोग का आता है, सुख रूपी भोग का। इसी तरह कभी कभी मनुष्य 1000 रुपए की मेहनत करता है और फल आता है केवल 200 रुपया। तो ऐसे में 800 रुपए का जो एक दुख रूपी फल है या नुकसान है, वो पूर्व के प्रारब्ध कर्म का कह लो, भाग्य का कह लो, या पुराने पाप कर्म का फल कह लो। किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। लेकिन इन फलों को भी मनुष्य बदल सकता है। बदलने का अभिप्राय ये नहीं है कि प्रारब्ध के जो सुख और दुख रूपी फलों का कोई काट सकता है, यानी कि समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि वर्तमान में हमें मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य योनि को ही नए कर्म करने का एक प्रावधान है। आपको और हमें सभी मनुष्यों को नया पुरुषार्थ करने की एक स्वतंत्रता दी गई है। उस नए पुरुषार्थ द्वारा हम सुख रूपी फलों को भी प्राप्त कर सकते हैं और दुख रूपी फलों की भी हमें प्राप्ति हो सकती है। देखिए, जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है
तो सुख रूपी फल मिलते हैं। जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसको दुख रूपी फलों को भोगना ही होता है। यानी पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता का हम लाभ उठाते हुए अपने पुराने जो दुख रूपी फलों के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रारब्ध के फल का, दुख रूपी फल का हमें 200 रुपए का कोई नुकसान होना लिखा था, तो नए पुरुषार्थ द्वारा अगर आप हजारों रुपए कमा लेते हो, तो फिर मिलने वाले दुख जो 200 रुपए का है या जितना भी है, उसके प्रभाव का तो समाप्ति ही हो जाती है। यानी कि जब आपकी नई कमाई अच्छी हो गई है, तो प्रारब्ध रूपे जितने भी जो दुख रूपी फल हैं, वो अपने आप में एक प्रभावहीन ही असर रखते हैं ना। इसलिए हम अपने आयु को भी और अपने भोगों को भी, यानी कि सुख और दुख दोनों को ही हम अनियत रूप में या उनको घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए मैंने आयु और भोग को अनियत शब्दों से परिभाषित किया है, एक बात को समझाने के लिए। दूसरी एक विशेष बात जो मैं आप सभी भाई बहनों से बार बार पहले भी कहता आया हूं, कि ये जो पाप और पुण्य कर्म, ये एक दूसरे से कटते नहीं है। यानी कि पुण्य कर्म पाप कर्मों को काट नहीं सकते। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकती हो कि जैसे हम अपने धनुष बाण से एक तीर को छोड़ देते हैं, उसी तरह कर्म हो जाने के बाद उस कर्म का एक फल आना निश्चित ही माना जाता है। यानी किए गए पाप कर्म का दुख रूपी फल आना निश्चित है। इसी तरह पुण्य कर्म हो जाने पर उसका सुख रूपी फल अवश्य ही मिलता है। देखिए, एक मनुष्य सुख रूपी फलों का तो त्याग कर सकता है, लेकिन दुख रूपी फलों को तो उसको स्वयं को ही भोगना ही पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि ज्ञानमय स्थिति में रहे, क्योंकि सत्संग के अभाव में अक्सर मनुष्य कुसंग कर बैठता है, और कुसंग के चलते चलते कब मनुष्य पाप कर्मों से हाथ मिला बैठता है, यानी कि पाप कर्म कर बैठता है, मनुष्य को स्वयं को भी इसका बोध नहीं होता। अक्सर मनुष्य अपने पुण्य कर्मों को तो याद करता रहता है, और किए गए पाप कर्मों का उसको बोध ही नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई किसी बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई कोई बात आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, युक्ति संगत नहीं लगती हो, बुद्धि के स्तर पर आपको थोड़ी अजीब सी लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न या अपने विचार, आपका कोई सुझाव या कोई आपत्ति आप लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।